प्रोजेक्ट ई 206 चैप्टर सेकेंड डीसी मोटर। इस ई लेक्चर में आज हम टाइप्स ऑफ डीसी मोटर का अध्ययन करेंगे। तो डीसी मोटर्स को मुख्यतः निम्न भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग को पृथक से सप्लाई दी जाती है। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर परिपथ एक दूसरे से अलग होता है। शंट वाउंड डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है। डीसी सीरीज वाउंड डीसी मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर परिपथ के सीरीज में होती है। कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है या दो प्रकार के फील्ड कनेक्शन होते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। एक फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल और दूसरी जो फील्ड वाइंडिंग वो होती है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है। इस तरह से जो कंपाउंड मोटर में शंट एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों उपस्थित रहती है। इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट शंट डीसी मोटर, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर परिपथ को या आर्मेचर परिपथ के पैरेलल में लगी हुई रहती है। यह कनेक्शन इस तरह से होते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है उस वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हो, जबकि लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन को शंट करती है। कंपाउंड डीसी मोटर जो है दो प्रकार की हो सकती है, डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड में आर्मेचर शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करते हैं या ये सब्सट्रक्टिव रहते हैं। तो ऐसी मोटर को हम डिफरेंशियल कंपाउंड कहेंगे। जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स है वो सब्सट्रक्टिव ना होकर एडिटिव रहते हैं। तो ऐसी डीसी मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स यदि एडिटिव हो रहा है या जुड़ रहा है, या जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स है वो शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो उसको हम कम्युलेटिव कंपाउंड कहेंगे। जबकि डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स है वो शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को वीक कर रहा है। अब हम देख लेते हैं एक एक को पृथक रूप से। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। फील्ड वाइंडिंग को एक पृथक से सप्लाई दी गई है। यहाँ पर फील्ड सर्किट और आर्मेचर परिपथ जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है। यहाँ पर वोल्टेज का जो इक्वेशन है उसका मान EB प्लस IA द्वारा दिया जा सकता है, जहाँ RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, IA आर्मेचर धारा और EB बैक EMF है। सेकंड है डीसी सीरीज मोटर।
डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रखा जाता है, अर्थात फील्ड जो कनेक्शन है यदि उसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसको सीरीज कनेक्शन कहेंगे और ऐसी मोटर को हम डीसी सीरीज मोटर कहेंगे, क्योंकि डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को फुल लोड धारा सहन करनी होती है, इसलिए इसको कम टर्न और थिक वायर द्वारा बनाया जाता है। इसके द्वारा जो ड्रॉप है वो उसका मान आएगा IARSE, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा का मान है IA। यहाँ IA और IL एक ही है, तो हम वोल्टेज इक्वेशन देख सकते हैं V = EB + IARA + IARSE, जहाँ IL का मान हो जाएगा IA। तो आप इसमें जो ड्रॉप है वो ILRSE या IARSE कर सकते हैं। डीसी शंट मोटर की EMF इक्वेशन यहाँ दी गई है, या इसका माना जाएगा V = EB + IARA। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। शंट फील्ड वाइंडिंग या जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज़्यादा रहती है, इसमें जो प्रतिरोध है उसका मान भी हाई होता है। इसमें बहने वाली जो धारा है ISS, उसका मान रेटेड धारा की तुलना में काफ़ी कम होता है। यदि IL लोड धारा है तो IL का मान आ जाएगा IA + ISH। यहाँ ISS का मान निकाला जा सकता है V/RSS, जहाँ RSS जो है शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है और V टर्मिनल वोल्टेज है। डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कॉम्बिनेशन को शंट किया जाए तो इसको हम लॉन्ग शंट कंपाउंड कनेक्शन कहेंगे। जैसा कि हम इससे पहले बता चुके हैं, डीसी कंपाउंड मोटर दो तरह की होती है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों फील्ड वाइंडिंग होती है। इसको इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न जो फील्ड है वो हमेशा शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स है या उत्पन्न जो MMF है उससे कम MMF उत्पन्न करे। तो यहाँ पर मेनली जो फ्लक्स है वो शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स से कम होता है। इसको यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट का जैसा कि यहाँ पर चित्र दिखाया है, यहाँ पर जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन को शंट कर रही है।
अर्थात यहाँ पर जो शंट है वो शॉर्ट शंट की तुलना में लंबा है। शॉर्ट शंट के अंदर केवल आर्मेचर सर्किट को ही शॉर्ट किया जाता है शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा, तो उसको हम शॉर्ट शंट कहेंगे। यदि जो शंट किया गया है आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग को हम शॉर्ट करेंगे तो उसको लॉन्ग कहेंगे, और यदि केवल आर्मेचर सर्किट को शंट किया जाएगा तो उसको हम शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कहेंगे। यदि IL लोड धारा है तो IL का मान हो जाएगा IL इजिकल्स टू IA प्लस ISH। ISH का मान दिया जा सकता है V डिवाइडेड बाई RSH। इसकी वोल्टेज इक्वेशन हो जाएगी V इजिकल्स टू EB प्लस IARA प्लस IARSE। क्योंकि यहाँ सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर धारा बह रही है, इसलिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो ड्रॉप होगा वो होगा IARSE। तो वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी EB प्लस IARA। IARA आर्मेचर परिपथ में वोल्टा ड्रॉप है, जबकि IARSE सीरीज फील्ड वाइंडिंग में वोल्टा ड्रॉप है। यहाँ चित्र में DC शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर को दिखाया गया है। जैसा कि पहले ही बता जा चुका है, इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वह केवल आर्मेचर परिपथ को ही शंट करती है, इसलिए इसको शॉर्ट शंट कहा गया है। यदि ये जो शंट है वह आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों को शंट करे तो उसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहा जाएगा। तो यहाँ पर अभी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर के कनेक्शन दर्शाए गए हैं। यदि IL लोड धारा है तो IL का मान आ जाएगा IA प्लस ISH, और वोल्टेज की इक्वेशन हो जाएगी EB प्लस IARA प्लस ILRSE। क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में यहाँ लोड धारा बह रही है, इसलिए उसके अंदर जो ड्रॉप होगा वो होगा ILRSE, जबकि लॉन्ग शंट कंपाउंड में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर धारा बह रही थी, इसलिए वहाँ जो ड्रॉप था उसका मान था IARSE, जबकि शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो ड्रॉप हो रहा है उसका मान ILRSE आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में लोड धारा बह रही है। इसलिए जो इसकी वोल्टेज इक्वेशन में हम ILRSE रखेंगे, इसमें होने वाले ड्रॉप का मान। तो इस तरह से इसकी जो वोल्टेज इक्वेशन हो जाएगी V इजिकल्स टू EB प्लस IARA प्लस ILRSE।